नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सीमा हैदर की। सीमा हैदर अब सुनील भाई हीरोइन बनने वाली हैं, या ये कहें कि पॉलिटिशियन बनने वाली है, या फिर जेल की हवा खाएंगी। अब देखिए जो ऑफर अभी तक आए हैं 2 दिन में लगातार 2 बड़े ऑफर, बड़ी हैरानी वाली है। एक फिल्म के लिए, उसमें भी रॉ एजेंट का रोल, ठीक है, जिसको लेकर संसद चल रहा है, जिसको लेकर अभी जांच चल रही है। अभी क्लीन चिट नहीं मिली है, लेकिन ऑफर मिला है रॉ एजेंट का करने का, मतलब भारत की जो खुफिया एजेंसी है। और आज एक और नया ऑफर मिल गया कि जो अगले साल मतलब 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे, उसमें सांसद का चुनाव लड़ेंगी वो। ऑफर भी मिल गया कि हमारी सीट से आप लड़िए। और वो भी जो रामदास आठवले केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी पार्टी की तरफ से एक नेता है, उन्होंने ऑफर दिया है। हाँ, लेकिन शर्त ये लगाई है कि जो जांच एजेंसियां हैं भारत की, उनसे क्लीन चिट मिलेगी, तभी ये ऑफर मिलेगा। ये शर्त जरूर लगाई है। लेकिन ये बड़ी हैरानी है कि अभी वो जुम्मा वो कहते हैं ना कहावत कि जुम्मा 4 दिन हुए नहीं, और इतने सारे मतलब इतनी सारी चीज़ें जो अभी जाँच एजेंसियाँ तमाम तरह की जाँच कर रही हैं। अभी वाकई जो सवालों के घेरे में है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी अभी बाकायदा अभी जाँच हो रही है। हो सकता है कि कल को कोई और नई चीज़ निकल के आ जाए, लेकिन ऑफर पे ऑफर तो मिलते जा रहे हैं। तो इसको क्या कहें सुनील भाई, आज से कुछ महीने पहले तक कोई सीमा हैदर और सचिन को जानता तक नहीं था। अचानक एक खबर आती है कि एक लड़की पाकिस्तान से यहाँ आ गई, और उसके बाद तो शायद ही कोई हो जो नहीं जानता हो। हाँ बिल्कुल, ये तो बात सही है कि अब घर घर में हर जगह चर्चा होती है। अब तो हस्बैंड वाइफ आपस में चर्चा करते हैं कि चलो ऐसी बात है, कोई लवर है तो कहता है कि हम पाकिस्तान में ही शादी कर लें। हमारी टीम में ही 1-2 लोग ऐसे हैं जिनकी भी शादी नहीं हुई है, कहते हैं यार शादी करनी हो तो ऐसी शादी करो जो एकदम चर्चा में आ जाए। तो वाकई चर्चा का विषय तो है ही, ये बातें तो है ही। लेकिन वही है कि इसको हम कहेंगे सोशल मीडिया का जादू है, या सोशल मीडिया का बड़ा असर है। हर कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है और चीज़ें देख रहा है, उसकी वजह से इतना ज़्यादा वो चर्चा में आ गई है। और कहीं ना कहीं जो सीमा हैदर वो चाहती भी है, वो इसीलिए मुझे जो समझ में आती हैं चीज़ें कि पाकिस्तान से इंडिया आने का उसका जो सबसे बड़ा मकसद है, वो अभी ये भी है कि सोशल मीडिया की वो स्टार बन जाए, लोग उसे जानते रहें। अब देखिए जो ऑफर मिल रहे हैं, अब फिल्मों में मतलब फिल्म का कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उस तरह का नहीं है, एक नया नवेला नाम है, वो आ जाते हैं और कहते हैं ऑफर मिल जाता है, बाकायदा शॉल उठा करके सम्मानित करते हैं, वीडियो बनाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। और फिल्म पूरा पाकिस्तान POK से रिलेटेड, आप अभी खबर बना ही रहे थे, तो देख रहे हैं कि POK हमारा भारत का हिस्सा, तो मतलब कंट्रोवर्सी और तमाम चीज़ों को लेकर के वो ऐसा कर रहे हैं कि हाँ भाई, और रॉ एजेंट, और वो खुद पाकिस्तानी औरत है, तो तमाम चीज़ें ये चल रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसा ना हो बिग बॉस में भी ऑफर आ जाए आने वाले वक्त में। मुझे याद है अभी 2 ऑफर तो और भी मैं उनकी डिस्कस करना भूल गया। एक तो नौकरी का भी ऑफर है, गुजरात के व्यापारी ने कहा है कि आप हमारी कंपनी में 50,000 रुपये महीना ज्वाइन कर सकते हो, दोनों, सचिन को भी बोला है। और साथ में कराएंगे जो भी काम है, मतलब आप आइए, आप यहाँ, और उन्होंने इतना तक कहा है कि आप गुजरात आके वहाँ हम आपका स्टे का भी पूरा प्रॉपर रखेंगे अरेंजमेंट। ऐसा नहीं कि भाई आपको सिर्फ पैसे देंगे। तो एक ऑफर ये भी है, और एक आध ऑफर और भी छोटा छोटा उनके पास आ ही रहा है, शायद कोई कैश भी कुछ देकर गया। हाँ, अभी बीच में लोग दे रहे थे, लेकिन वही है, आपको एक चीज़ और बता दें, एक अपडेट अभी आया है कि चिराग भाई, वो अंजू से जुड़ा हुआ मामला है कि अंजू को लेकर जो पाकिस्तान में जिस तरीके से उसे घर मिल रहा है, जिस तरह से लोग ऑफर दे रहे हैं, शादी हो चुकी है, तमाम सुरक्षा वहाँ पे उसको मुहैया कराया जा रहा है, तो उसको लेकर तमाम कई लोगों ने सवाल उठाए थे कि कहीं वो ISI के लिए तो काम नहीं कर रही है, तमाम ऐसी चीज़ें आ रही थी, कहीं वो ISI के बहकावे में आकर के तो इंडिया से पाकिस्तान नहीं गई है। तो उस पर जो हमारा विदेश मंत्रालय है, उसकी तरफ से एक जवाब आया है कि अंजू पूरी तरह से निजी तौर पर और अपने निजी काम के लिए ही इंडिया से पाकिस्तान गई है, और वहाँ से वो लौट आएगी। तो अभी एक बयान आया है, तो वही हमने अपडेट दे दिया। अब रही बात सीमा हैदर की, तो सीमा हैदर अब देखिए लगातार उसको जो ऑफर मिल रहे हैं, एक तरफ उसकी खबर आ रही है कि वो रो रही है कि उसके घर पे खाने को नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है, बता अरे अब बिल्कुल, अब तो 10,000 20,000 ज़्यादा फॉलोअर हो गए, पहले तो जहाँ 200-400 थे। और ये देखिए कि वो जनवरी फरवरी से ही उसने अपना यूट्यूब पे अपना पेज बना लिया था, लेकिन वीडियो कब डाले, जब वो इंडिया में आ जाती है, लोग उसकी खबरें चलने लगती हैं, वायरल हो जाती है सोशल मीडिया पे, तब उसने वीडियो डालने शुरू किए। वो पुराने वाले, जब वो नेपाल में सचिन के साथ थी, उसके साथ कई सारे रील्स बनाए थे, होटल्स में रील्स बनाए थे, वो सारी चीज़ें डाल करके अब अपना वायरल, अब धीरे धीरे चीज़ें वो करने लगी है। तो अब उसे पता है ऑफर के लिए, देखा तुरंत खुशी खुशी ऑफर स्वीकार कर लेती है। पता नहीं एक्टिंग अब कितनी आती है। नहीं, ऐसा ना हो ना सुनील भाई, सारी चीज़ों के बीच में उसको जेल ना जाना पड़ जाए, क्योंकि अभी मुकदमा तो दर्ज हुआ है, बेल पर है, तो एज एन एक्यूज्ड है वो, उसको ट्रीट करना चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा आने वाले वक्त में भारत सरकार थोड़ी लीनियंट हो जाए कि भाई पाकिस्तान में इसको थोड़ा खतरा है, ठीक है, इसको नागरिकता तो खत्म करो, इसकी वो केस भी खत्म करो, और यहाँ नागरिकता तो ठीक है, तू रह सकती है। नहीं चिराग भाई, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं, एक लेटेस्ट एक और अपडेट है कि अभी कुछ दिन पहले KTS के अधिकारी मुझसे मिले थे, इत्तफाकिया मिल गए हमें नोएडा में। उनसे मैंने ये सवाल पूछा, तो बोले कि सुनील भाई देखिए, शक के दायरे में तो है। अब चूंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला,
तो इसलिए हम लोगों ने उस चीज़ को अभी नहीं बताया कि भाई जब नहीं मिला है तो हम कैसे कह दें कि नहीं शक के दायरे में है ऑफिशियली, लेकिन अनऑफिशियली ये चीज़ ज़रूर है कि वो शक के घेरे में है। तो हमने पूछा क्या वजह क्या है भाई, कौन ऐसी बात है, तो वो कह रहे हैं कि जिस वजह से वो इंडिया आई है, जिसको बार बार वो कह रही है कि हम प्यार के लिए इंडिया आए हैं, प्यार प्यार प्यार, हर चीज़ में बस प्यार की बात करती है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको पहली बार प्यार हुआ है, ऐसा नहीं कि उसका प्यार बड़ा गंभीर है। वहाँ पे भी कई लोगों से उसे मतलब जो उनके पति से जो पहला जो पति हैं जिसकी बात चल रही थी हैदर, तो वह उससे भी इसी तरह का इत्तेफाकिया प्यार होता है और फिर शादी हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो वहाँ पे भी कई लोगों ने क्लेम किया, आपने वीडियो देखे होंगे जब ये सीमा हैदर आई थी तो कई लड़कों ने कहा था कि पबजी खेलते हुए इनसे मेरा भी हमारा अफेयर हुआ, हमारी बातें हुई, उन्होंने दावा किया कि हम दोनों मिलने आते हैं। तो फिर सचिन वाली जो बात है तो उनको उसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल एंगल, बहुत ज़्यादा सिंसियर एंगल, वो कह रहे हैं कि हमें नहीं मिला। मतलब एक लगता है ना कि कोई प्यार के लिए इतना सब कुछ करने को तैयार है। अभी एक ऑफर मिलता है, जैसे आप देखिए फिल्म का ऑफर मिल रहा है तो आप अपने पति से सलाह लोगे, अगर इतना सिंसियर हो तो आप फिल्म में जाने से पहले एक होता है ना कि पहले हम बात करेंगे, घर परिवार का राय मशवरा लेंगे, तो हम ऑफर लेंगे। फिर चुनाव का कोई ऑफर दे रहा, हाँ जी हम चुनाव लड़ लेंगे। अरे कोई वो है क्या कि कुछ खाना उठाया और तुरंत खा लिया? भाई चुनाव लड़ना कोई आसान है, फिल्म में एक्टिंग करना कोई आसान बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसको लेकर वही उनका कहना था कि अभी भी शक के दायरे में है और बहुत गंभीरता से लगे हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि हमें कोई सबूत नहीं मिल रहा है। कह रहे हैं इसी पे लगे हुए हैं कि सबूत मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप रामदास अठावले की पार्टी ने सपोर्ट किया है, ये वही रामदास अठावले जो संसद में राहुल गांधी को लेकर चुटकी करते हैं कि आज आपका बर्थडे है, मैं तो जिस सरकार में रहूँ उसी सरकार में, मैं कभी आपके साथ था तो आपका था, यहाँ हूँ तो यहाँ रहूँगा। तो मतलब वो एक तरह से कहा जाए उनको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि मुझे याद है कि राखी सावंत को भी उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था एक बार। वो मतलब बड़े मजाकिया अंदाज में उनको बड़ा सुना जाता है। मतलब वो जो संसद में अगर कुछ भी बोलते हैं उनका वीडियो हमेशा वायरल होता है, सभी हंसते हैं और सब वो करते हैं। लेकिन अब देखिए उनकी पार्टी की तरफ से एक कोई उपाध्यक्ष है, उनका ये बयान आया है, पता नहीं उनकी उसमें सहमति है। अभी हम ये चीज़ नहीं कह सकते हैं कि पूरी पार्टी लेवल पे, ओवरऑल पार्टी लेवल पे उस चीज़ को सहमति है नहीं है, अब उसकी जानकारी तो नहीं है। लेकिन अब वो कोई बंदा है वो बोल रहा है कि हाँ हमारी पार्टी की तरफ से ये है, हम हो सकता है अपनी पार्टी की तरफ से टिकट भी दे दें। लेकिन कंडीशन वो लगा रहे हैं कि उसको पहले क्लीन चिट मिलनी चाहिए और भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए, तभी वो चुनाव। भाई इंडिया में अगर कोई चुनाव लड़ता है तो सबसे जरूरी पहली लाइन जो है संविधान में कि भारत की नागरिकता होनी चाहिए, जो अभी नहीं है सीमा हैदर के पास, ठीक है। और फिर वो जो तमाम केसेज अभी तो देखिए बहुत सारे संशय की चीज़ें हैं, चुनाव लड़ना इतना आसान थोड़ी ना, पहले तो नागरिकता मिले तब तो। नागरिकता भी मिलना मुझे नहीं लगता है कि मिल जाएगी। इसमें एक चीज़ अब दूसरा अंजू के बारे में भी अगर बात कर लें तो हालांकि विदेश मंत्रालय ने तो साफ कहा है कि भाई ये तो निजी मामला है, इसमें कोई ज़्यादा, क्योंकि वो कहेंगे भी नहीं ऐसा कि वो जासूस है। भाई भारत सरकार क्यों क्लेम करेगी? वो जासूस अगर होगी भी तो भी नहीं क्लेम करेगी, वो तो ड्यूटी उसकी है, वो देखे पाकिस्तान में। इसमें जो सवाल उठ रहा है ना चिराग भाई अंजू को लेकर के, ये नहीं कह रहे हैं कि ये रॉ की एजेंट है पाकिस्तान भेजी गई है, ये कह रहे हैं कि जो आईएसआई है जब वो पाकिस्तान गई है तो आईएसआई उसको पूरा सपोर्ट कर रही है, उससे हो सकता है कुछ फ़ायदा निकलवाने के लिए बार बार उसको जो गिफ्ट दिए जा रहे हैं 30 लाख का, वो जो मकान का वो दिया गया है, और चाहे जिस तरह से उसको मतलब इस तरह के वीडियो शूट करवाना, तो उसको लेकर बहुत सारे मीडिया में सवाल उठाए गए थे कि भाई कहीं ना कहीं आईएसआई तो इसके पीछे नहीं है कि जो ये सारी चीज़ें करवा रही है ताकि उसको बाद में कभी फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो उस बारे में अभी भारत सरकार ने कोई जांच नहीं करी। अब देखिए कहा है कि निजी मामला है, अब उसी को लेकर के बयान है, कहीं ना कहीं ये सवाल लगातार ये पूछे जा रहे थे कि लेकिन ये तो हो सकता है, ये वाली बात तो देखिए होने को तो चिराग भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो इंडिया से वहाँ गई है तो कई बार ये भी होता है कि कहीं पहले तो नहीं थी वो इंडिया में, मतलब आईएसआई के लिए काम कर रही हो फिर वो गई हो वहाँ पे, तो उस तरह की चीज़ें अभी नहीं मिली हैं। क्योंकि अभी आपने देखा ही कि जो मध्य प्रदेश में जहाँ उनका घर है वहाँ पे पुलिस ने जांच भी करी, वहाँ पे बहुत सारी एजेंसियाँ भी गई थी जांच को लेकर के, तो शायद उनको कुछ नहीं मिला हो। जैसे सीमा हैदर में कुछ नहीं मिला, उसे अंजू के रिलेटेड केस में नहीं मिला, तो उसमें तो बाकायदा देखिए जो हमारा विदेश मंत्रालय है उनका बयान आया है। इसमें एक चीज़ और भी क्लियर कीजिए, ये अंजू को लेकर बड़ा एक विचित्र सी स्थिति थी कि वो वापस कब आएगी, उसका वीज़ा कब तक है, 4 तारीख तक उसका वीज़ा है या 90 दिन का वीज़ा है, 60 दिन का वीज़ा है या 30 दिन का वीज़ा है, क्योंकि ये क्लियरिटी होना भी ज़रूरी है ताकि ये पता लगे कि वो एक्चुअल में ये डेट है उसकी वापसी की, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे ना वो आई नहीं आई। हाँ, पहले तो ये कहा जाता था कि 60 दिन का, लेकिन शायद वो 30 दिन में ही उसको पूरा करना है, ये जानकारी मिली है। एक बार और हम कंफर्म कर लेंगे एक बार अपडेट लेकर के, तो उसे अब लौटना तो है ही। अब वहाँ की पुलिस, पाकिस्तान पुलिस ने भी एकदम श्योर कर लिया है कि आपका जिस दिन आपकी वीज़ा की वैलिडिटी ख़त्म हो रही है उससे 3 दिन पहले ही आप निकल जाना, ताकि वो चीज़ें फॉर्मेलिटी में लेट ना हो, आप एकदम समय से यहाँ पाकिस्तान से निकल जाएं, वरना फिर हमें कानूनन कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो उनका आना तो तय है इंडिया। हाँ, ये ज़रूर है कि जो अंजू है, अंजू ने पहले कहा था कि हम 4 से 5 दिन में आ जाएंगे,
जाएंगे इंडिया वापस, फिर कहा था 1 हफ्ते में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मुझे लगता है कि पूरा वीज़ा जब तक उसका जो भी उसकी वैधता है जब तक वो पूरी नहीं हो जाएगी तब तक वो इंडिया नहीं लौटेगी। तो यहाँ आकर क्या होगा, मुकदमा? नहीं, मुकदमा नहीं होगा। क्यों होगा मुकदमा? मुकदमा होने का देखिए विदेश मंत्रालय का बयान आ ही गया, तो मुकदमा कानूनी मतलब पुलिस की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से तो नहीं होना है। अब पति किस तरीके से उस चीज़ को लेते हैं, उनके बच्चे लेते हैं, पति क्या कराते हैं मुकदमा। अब वही कि पति ने कहा था कि वो हमें ऐसा ना कि इस तरह से बच्चों को इस तरह से छोड़ के जाना, ये करना, तो वो हो सकता है सिविल केस में। हाँ, हाँ, तो डाइवोर्स वाला है वो तो सिविल कोर्ट में जाएंगे, वो तो डाइवोर्स अपना लेंगे, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन मुकदमा बनना मतलब कुछ ऐसा नहीं बनता है मुकदमा कि उन पर हो जाए। ठीक है, पति पत्नी में लड़ाई हो रही है, उनसे झूठ बोलना, अब पति पत्नी को एक दूसरे से झूठ बोल रहा है तो उसे FIR तो नहीं हो जाती। चलिए खैर देखते हैं सीमा हैदर मामले में जो इतने सारे ऑफर आई हैं, कितनी ऑफर एक्सेप्ट करती हैं। ऐसा ना हो ये ऑफर एक्सेप्ट करते करते उससे पहले ही वो जेल पहुंच जाए, या फिर पाकिस्तान लौटा दी जाए, या फिर हिंदुस्तान ही रह जाए, ये भी हो सकता है। सारी चीज़ें हम मानकर चलें। और अंजू के केस में भी देखना होगा कि क्या अपडेट आगे मिलता है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा दोस्तों।